तो हमारी बिहार सरकार से मांग है कि जब आप इतनी बड़ी बहाली कराने जा रहे हैं, तो जब 5 साल से बच्चा इंतजार कर सकता है तो 2 महीने और कर सकता है। आप इसी बहाली में 6 से 8 में सीट दीजिए, हमें सीटें वैकेंसी चाहिए 6 से 8 में। इनके पास अभी तक मात्र एक ऐसा फॉर्म देखा गया जिसमें मात्र 15 दिन का डेट दिया गया है, वो भी तब जबकि बीपीएससी का एग्जाम है। इधर लड़का तैयारी करे, उधर एनसीएल बनाए, उधर फॉर्म भरे, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। 11 में लेते हैं आर्ट्स विषय के लिए, अब 12 साल बाद 2023 में ले रहे हैं आर्ट्स विषयों के लिए। 12 वर्षों के वनवास के बाद अभ्यर्थी की उम्र ठहरी रहती है, क्या वह जो है हमेशा परीक्षा देता रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। STET 2023 के जो बीएड अभ्यर्थी अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए, इसलिए आज इन लोग एकजुट हुए हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये पहले बताइए। सबसे पहले तो मेरा नाम निधि सिंह है। मैं न्यूज़ 4 नेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा सरकार से मांग है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है 11 अगस्त को, जिसमें बीएड के अभ्यर्थी को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो बिहार सरकार इतनी बड़ी बहाली कराने जा रही है। पहले तो ये बहाली इतने संघर्षों के बाद आया है। 2019 से कितना धरना प्रदर्शन हुआ, नोटिफिकेशन निकालिए, नोटिफिकेशन दीजिए, तो ये आया है। फिर अब इसमें जब निर्णय आ गया तो बीएड वाले बाहर हो गए। अतुल प्रसाद जी का बयान है कि बीएड वाले एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट हम रोक के रखेंगे। तब तक रोक के रखेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में लोग रिव्यू पिटीशन करते हैं, उसके बाद निर्णय आता है तो हम सुनवा देंगे। तो ये रिव्यू पिटीशन या न्यायिक प्रक्रिया हमारे यहाँ इतना आसानी से नहीं होता है कि तुरंत गए और तुरंत हो गया। अगर ऐसा होता तो ये निर्णय 2018 से चलता हुआ 23 में क्लियर होता है। तो हमारी बिहार सरकार से मांग है कि जब आप इतनी बड़ी बहाली कराने जा रहे हैं, तो जब 5 साल से बच्चा इंतजार कर सकता है तो 2 महीने और कर सकता है। आप इसी बहाली में 6 से 8 में सीट दीजिए, हमें सीटें वैकेंसी चाहिए 6 से 8 में। इनके पास सीट खाली है, किस बेस पे प्रमोट करेंगे? फिर डीएलएड वाली ही 6 to 8 में जाएंगे, तो बीएड कहाँ जाएगा? ऊपर से एस्टेट इन्होंने अपियरिंग नहीं ले रहा है। एस्टेट का फॉर्म हम लोग नहीं भरे हैं, ना तो हम लोग एस्टेट डाले हैं। 6 to 8 में बहाली भी नहीं है, हम लोग सिर्फ प्राइमरी डाले थे, प्राइमरी से हम लोग बाहर हो चुके हैं। तो मेरी सरकार से मांग है, ये लोग 11 बार अपने नोटिफिकेशन में संशोधन किए हैं, तो एक संशोधन और करिए। लास्ट में इनका संशोधन हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग हम हटा दिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि आपके पास सीट खाली है, आप बोल भी रहे हैं कि हम दिसंबर में पुनः बहाली लाएंगे। ये एक बच्चों को बस बगला रहे हैं, बच्चे को ये लोग कि ये मूर्ख बनाना हुआ कि हम तुरंत ले लेंगे। कैसे ले लेंगे आप? कोई भरोसा, कोई भी पढ़ा लिखा विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी बिहार की नीतियों को समझता होगा तो चुनाव से पहले कोई वैकेंसी नहीं आता है। और जो होता भी है, बिहार एसएससी देख लीजिए, कोई भी एग्जाम होता है तो जल्दी रिजल्ट नहीं होता है, ना क्लियर होता है, कभी कोर्ट में फंस गया, कभी कहीं। तो हमारी मांग है कि सरकार इस एग्जाम को स्टे लगाए और इसमें 6 से 8 की वैकेंसी को घुसाए, सीट दीजिए। प्राइमरी वाले को 75 दी है, उनमें ही कुछ कटौती करके आप 6 से 8 को बढ़ा कर दीजिए। डीएलएड वाले को भी इंसाफ मिलेगा, वो भी सिक्योर हो जाएंगे। डीएलएड वाले को, डीएलएड वाले, हाँ, हम लोग को डीएलएड वाले को भी आप उनको सेव कर दीजिए। हमें डीएलएड बीएड से लड़ाई नहीं है, हम लोग एक छात्र हैं। डीएलएड हो या बीएड हो, सब भाई बहन ही है यहाँ पे। ये इनकी नीति अंग्रेजों की तरह लड़ाने वाला हो गया है कि अब डीएलएड वाले बीएड को बोल रहे हैं, बीएड वाले डीएलएड को बोले। ये मौका नहीं है, आप उनको दीजिए, आप डीएलएड को दीजिए प्राइमरी में, लेकिन मौजूदा स्थिति में हमें 6 से 8 का बहाली दीजिए और एस्टेट अपियरिंग में हम लोग को मौका दीजिए। आप बताइए पहले, आप बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं या एसटीएट? बीएड 21 अभ्यर्थी हैं हम लोग। एस्टेट की मांग है हम लोग की, क्योंकि देखिए हम लोग की सेकेंड ईयर की परीक्षा फाइनल हो चुकी है और महज 10 से 12 दिन के अंदर रिजल्ट भी आने वाली है, लेकिन इसका डेट क्या है? 23 अगस्त तक। महज एक अभी तक लमसम हम लोग 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक मात्र एक ऐसा फॉर्म देखा गया जिसमें मात्र 15 दिन का डेट दिया गया है, वो भी तब जबकि बीपीएससी का एग्जाम है। इधर लड़का तैयारी करे, उधर एनसीएल बनाए, उधर फॉर्म भरे, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात, उधर सुप्रीम कोर्ट हम लोग को पीआरटी से अलग कर दिया। 6 to 8 की वैकेंसी नहीं है, एस्टेट होने वाली है। अगर यहाँ भी मौका नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाएँ? एस्टेट, जैसे हमारी मांग ये नहीं है कि हमको दीजिए, जैसे अगर हर एक साल एस्टेट होता तो हम क्यों आते हैं यहाँ? हम संतोष कर लेते थे, 23 में नहीं दिए हैं, 24 में हम दे देंगे, लेकिन 11 में आया, उसके बाद 19 में आया, 19 के बाद 28 में आएगा कि 36 में आएगा, कौन जानता है इस चीज़ को। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि अपेयरिंग में दिया जाए
और आप भी अभी अपेयरिंग है, बीएड अपेयरिंग जी, मैं तो कहता हूं कि सरकार के द्वारा स्टेट 2023 की जो अधिसूचना जारी की गई है, यह सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी के गाइडलाइंस की अवहेलना है। इस पत्र में जो 4 अगस्त 2022 को जारी किया गया, इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो भी परसुइंग कैंडिडेट है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, वह पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। स्टेट भी एक पात्रता परीक्षा है जो माध्यमिक कक्षाओं के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए आयोजित की जाती है। तो क्यों नहीं बीएड अपेयरिंग के रूप में आप इसमें शामिल कर रहे हैं। स्टेट आप 11 में लेते हैं आर्ट्स विषय के लिए, अब 12 साल बाद 2023 में ले रहे हैं आर्ट्स विषयों के लिए। 12 वर्षों के वनवास के बाद अभ्यर्थियों की उम्र ठहरी रहती है, क्या वह जो है हमेशा परीक्षा देता रहेगा। मेरी मांगे सरकार से है, निवेदन है, विनती है, अभ्यर्थियों की कोटिसा आपके चरणों में वंदना है कि आप हमारी मांगों को पूरी करके जो है स्टेट 2023 में बीएड अपेयरिंग को मौका दीजिए। अच्छा, आप लोग आयोग के कुछ बोले भी हैं कि आप लोग क्या करेंगे, नहीं तो आगे क्या आप लोग क्या रुख करने वाले हैं? आगे हम लोग जैसे कि अभी ये मांग कर रहे हैं आप लोग के द्वारा, और हम लोग वहाँ बीएससीबी भी गए हुए थे। अगर इस मांग को नहीं मांगती है तो हम लोग सब संगठन बना के जो भी उसके लिए करना होगा करेंगे। और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम मौका देना चाहिए, और अगर मौका नहीं देता है तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ एनसीटी 4 अगस्त 2022 को साफ साफ आया है कि कोई भी टीटीसी कोर्स कर रहा है तो उसको जो है कोई भी टेट के एग्जाम में बैठने के लिए आप देंगे। अगर ये ऐसा काम नहीं किया जाता है, अगर सरकार नहीं करती है, तो हम लोग इसके धरना प्रदर्शन या कोर्ट भी जाने की बारी होगी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। ये बताइए, पहले आप लोगों को 1 to 5 में हटा दिए बीएड वाले को, आप बीएड हटा दिए, अब बीएड अपेयरिंग में आपको स्टेट एग्जाम भी नहीं बैठने दे रहा है। तो बताइए, बिहार में जो अभ्यर्थी हैं कितने परेशान दिख रहे हैं? लगभग 1 लाख के अनुसार अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहे हैं, और इतने कितने हैं ये तो लगभग आगे प्लस ही होंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं कम है, प्लस में ही होंगे। पर ये अभ्यर्थी बहुत दुख के साथ ही सभी कोई है, क्योंकि बीएड भी कंप्लीट हो चुका है ये 2023 में, और फिलहाल मतलब स्टेट का ला चुका है, और ये हम लोग का फॉर्म फिलअप नहीं करने दे रहा है। हम लोग परेशान हैं कि हम लोग को करने कंप्लीट हो गया क्या? हम भी अपेयरिंग में हैं, और हम लोग को दे दे, ताकि ये तो 4 साल के बाद आती है, और ये अगर ये मुझे देती पर साल तो हम आंदोलन नहीं करते हैं, पर ये हर साल तो देती नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग मांग करते हैं तो ज़रूर से देगी, ऐसा हमको लगता है। चलिए, तो आपने तमाम जो बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थियों को सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्टेट की 2023 का जो निकला हुआ है उसमें हम लोगों को अप्लाई करने की मौका दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद जो स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।